Hello guys, welcome to our vlog. How you all doing? I hope everyone's fine. हम लोग अपनी व्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस व्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कनाडा कैसे आए. सो वील ट्राई टू मेक दिस व्लॉग एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल. जितनी इन्फॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं आप लोगों के लिए, जितने भी सवाल हम देख रहे हैं कि फेसबुक पेज पे या बाकी लोगों की यूट्यूब वीडियोस पे आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे सारे हम कवर करें. लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमसे छूट जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा. हम कोशिश करेंगे कि उनका भी आंसर हम कर पाएँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो आर जर्नी स्टार्टेड ऑन September 6. हम आए थे थ्रू मालदीव्स एंड आप सबको हम बता दें कि हम अनवैक्सीनेटेड हैं, इन द सेंस कि जैसे मीनल और मैं, हमें सिर्फ फर्स्ट डोज लगी है कोविशील्ड की. वी आर पार्शली वैक्सीनेटेड. और मेरे पेरेंट्स वो टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा आए हैं. आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑलरेडी. मेरी वाइफ मीनल और मेरी बेटी जो है उनको इमिग्रेंट वीज़ा अभी मिला था. तो विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स. तो हमारा पासपोर्ट आया था अगस्त एंड में स्टैम्प होके. हमारा नहीं, मतलब मीनल और शनाया का पासपोर्ट स्टैम्प होके आया था अगस्त एंड में. और हम वेट नहीं करना चाह रहे थे दूसरी डोज लगाने के लिए. इसलिए वी थॉट कि इट्स बेटर कि हम निकलें, क्योंकि आजकल जिस तरीके का टाइम चल रहा है, क्या हो जाए कब हो जाए, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाएं, किसी को नहीं पता. डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो ना हो, इनडायरेक्ट रूट भी बंद हो जाएं या और ज़्यादा खुल जाएं, किसी को कुछ नहीं मालूम. तो लाइक आई सेड, वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन September 6. मालदीव्स हम पहुँचे. मालदीव्स में मीनल और मैं एक रिजॉर्ट में रुके थे आउटसाइड ऑफ द सिटी, जस्ट बिकॉज वी वर पार्शली वैक्सीनेटेड. हमारे पेरेंट्स रुके थे एक सिटी के अंदर ही होटल है. सर्विस वॉज रियली नाइस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा मालदीव्स में. स्टार्टिंग करते हुए इंडिगो ने डेफिनेटली हमसे रिटर्न टिकट मांगी थी, हमारी होटल बुकिंग मांगी थी मालदीव्स की, और हमारा PCR चेक किया था. मालदीव्स में वहाँ पे हम एक दिन रुके. हमारा शाम को 6 को ही PCR हुआ था. अगले दिन सुबह 10 बजे हमारी रिपोर्ट आ गई थी, हार्ड कॉपी इन आवर हैंड, और होटल मैनेजर ने हमें ला के दे दी थी. उसी दिन हमारी फ़्लाइट थी रात को 10:30 बजे की टू इस्तांबुल. तो हम मालदीव्स आए थे इंडिगो से. मालदीव्स से हम इस्तांबुल गए, वो था थ्रू टर्किश एयरवेज. एंड इस्तांबुल से हम गए लंदन, वो भी टर्किश एयरवेज. एंड देन लंदन हीथ्रो से टोरंटो पियर्सन एयर कनाडा. इसमें वन थिंग आई लेट यू गाइज नो इज़ कि मालदीव्स में जो चेकआउट होता है वो 12 बजे का होता है. हमारी फ़्लाइट रात को 10:30 बजे थी. सो इफ़ यू गाइज रिक्वेस्ट लाइक वी डिड अपने रिजॉर्ट में या अपने होटल में, तो वो आपकी फ़्लाइट टाइमिंग होती है उसके अराउंड आपका चेकआउट कर देते हैं. वैसे मालदीव्स का जो होटल स्टाफ है, दे आर रियली नाइस, कर देंगे. अदरवाइज दे विल चार्ज अ वेरी मिनिमल अमाउंट. जैसे हमारा उन्होंने सिर्फ $40 चार्ज किया था, और हमारा चेकआउट टाइम उन्होंने इंस्टेड ऑफ 12 PM उन्होंने 5 PM कर दिया था. और वो पिकअप ड्रॉप सब फैसिलिटी इंक्लूडेड थी उसमें. फिर वी रीच्ड आफ्टर लीविंग, नहीं बिफोर लीविंग मालदीव्स. तो वहाँ पे हमारा जो काउंटर था उसमें हमारा अगेन PCR चेक हुआ, हमारे कनाडा के वीज़ास चेक हुए. एंड जस्ट बिकॉज वी वर ट्रांजिटिंग थ्रू लंदन हीथ्रो, हमारा पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भी चेक हुआ. देन वी रीच्ड इस्तांबुल. इस्तांबुल में अगेन द सेम थिंग हैपेंड. वहाँ सॉरी, मालदीव्स में हमारा अराइव कैन भी चेक हुआ था, और इस्तांबुल में भी सारी सेम चीज़ें चेक हुई. पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, क्योंकि लंदन हीथ्रो से जा रहे हैं. अराइव कैन, मेक श्योर कि आपके पास अराइव कैन का जो कॉन्फर्मेशन पेज होता है वो हो, क्योंकि इस्तांबुल में वो ईमेल रिसीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मालदीव्स में कर लेते हैं. तो हमारे पास अराइव कैन का स्क्रीनशॉट भी था, तो हमने वो भी दिखाया है इस्तांबुल पे. अराइव कैन, हमारे वीज़ा स्टैम्प्स, मेरा PR कार्ड और मम्मी पापा का टूरिस्ट वीज़ा, ये सब कुछ उन्होंने इस्तांबुल में भी चेक किया. एंड देन वी रीच्ड लंदन हीथ्रो. लंदन हीथ्रो में वहाँ पे हर एयरलाइन के अलग से काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जाके वेरीफाई सबसे पहले करानी पड़ती है. मेक श्योर कि आप ऑन टाइम वहाँ पहुँच जाएं काउंटर्स पे, और खाना वाना जो भी आपने करना है वो बाद में करें, क्योंकि इन काउंटर्स पे बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है, और फिर आपकी फ़्लाइट या तो मिस हो सकती है या तो डिले हो जाएगी. तो काउंटर्स पे जाके इन्फॉर्मेशन अपनी वेरीफाई करा लीजिए. उसमें भी वो आपसे सिर्फ आपका PCR टेस्ट चेक करते हैं, आपकी अराइव कैन चेक करते हैं, आपके वीज़ास चेक करते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू गो. दे गिव यू योर बोर्डिंग पास, तो आप चेक इन गेट्स पे जा सकते हैं. दूसरी चीज़ वी वांट टू टेल यू इज़ कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू लंदन हीथ्रो, सिक्योरिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड आइटम है, मेक श्योर दैट इट इज़ इन योर चेक इन बैगेज एंड नॉट योर हैंड बैग, अदरवाइज वो फेंक देंगे. और इफ़ एट ऑल यू हैव एनी मेडिसिन्स, डू कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन. डू कैरी योर प्रिस्क्रिप्शंस. तो प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो भी चलती है, लेकिन फ़ोटो पूरी प्रिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए, जिसमें आपके डॉक्टर का नाम, सारा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब इंक्लूड होना चाहिए. सिर्फ मेडिसिन्स की फ़ोटो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. देन वी लेफ्ट लंडन हीथ्रो एंड रीच्ड टोरंटो पीएसएन अराउंड 5:45. उधर रश बहुत ज़्यादा था इमिग्रेशन काउंटर्स में, तो हमें बोल दिया गया था कि फ़्लाइट हम अभी नहीं छोड़ सकते. तो हम फ़्लाइट से निकले थे अराउंड 6:20, तो अराउंड 35 मिनट्स के बाद हमें फ़्लाइट से निकलने दिया गया था. फिर हम इमिग्रेशन काउंटर्स पे गए. दी एक्सपीरियंस देयर वाज रियली नाइस. बहुत अच्छे इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो थे वहाँ पे, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत प्यार से अच्छे से बात करी. जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया गया कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिटेड कनाडा, विच वॉज इन 2012. तो हमने उसका आंसर दिया और स्टैंप लगा दी. फिर मीनल से उन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि पहला तो Do था you have any past criminal record? हाँ, And have you ever visited Canada? दैट इज़ इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो दोनों का ही सेम था कि हैव यू विजिटेड कनाडा बिफोर, तो इनका नहीं था उसका जवाब. और सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उसका भी नहीं था जवाब. एंड देन दे सेड कांग्रेचुलेशंस, यू आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. उसके इमिग्रेशन के बाद हम अपने बैग्स लेने गए. एंड बैग्स लेने के बाद व्हेन यू लीव द एयरपोर्ट, वहीं पे आपका RT-PCR टेस्ट होता है. लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो अनवैक्सीनेटेड हैं. Yes, yes. तो मेरे पेरेंट्स का RT-PCR नहीं हुआ था. हमारा, मीनल और मेरा डे 1 RT-PCR हुआ था. उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि लाइन वॉज एम्प्टी, दे वर वेरी हेल्पफुल. उन्होंने अपने आप हमारी ऐप फिल कराई, स्विच हेल्थ पे हमारा अकाउंट बनवाया, हमें PCR की किट दी, और हमारा डे 1 टेस्ट वहीं हो गया था. जस्ट बिकॉज वी आर अनवैक्सीनेटेड, वी हैड टू क्वारंटीन फॉर 14 days. और जब आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे होते हो, तो आपका डे 8 पे एक अलग से PCR टेस्ट होता है, जो आपको खुद घर पे करना होता है. तो वो हमारा हुआ था परसों. टुडे इज़ डे 10 ऑफ आवर डे 14 क्वारंटीन. तो उसमें ये होता है कि जो आपको किट मिली होती है, उसमें आपको किट अपने पास में रख के, एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है स्विच हेल्थ की, वहाँ जाना होता है. वो आपको अपॉइंटमेंट खुद ही भेजते हैं. जैसे हमारी थी 4:15 से 4:30 के बीच में. तो 4:15 हमने लॉगिन कर लिया था. तो एक हेल्थ नर्स होती हैं, वो वीडियो कॉल पे अवेलेबल रहती हैं. वो आपको सब समझाती हैं कि ये RT-PCR कैसे होगा और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. It's very easy. वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. तो आपको वो भी बताते हैं कि नो स्वैब कैसे यूज़ करना है, फिर आपको सैंपल कैसे डालना है. फिर यहाँ पे जो कुरियर कंपनी है वो है प्योरालेटर. तो प्योरालेटर कैसे आपका सैंपल कलेक्ट करके लेके जाएगी. तो द होल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग वाज रियली नाइस. और लाइक आई सेड, वी आर क्वारंटीनिंग for 14 days. We just have to wait. Just make sure कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं. हमारे पास काफ़ी बारी कॉल्स आ चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस से, हेल्थ ऑफिसेस से, ये पूछने के लिए कि हमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है. हमें अराइव कैन में भी रोज़ अपडेट करना पड़ता है कि भाई हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई दिक्कत या तकलीफ़ तो नहीं आ रही. प्लस वो ये भी पूछते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ग्रोसरीज आप कैसे ला रहे हो, कोई आपसे मिलने तो नहीं आ रहा, आप किसी से मिलने तो नहीं गए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है. तो ध्यान रखिएगा. अभी तक वैसे कोई चेक तो करने नहीं आया है. हमने सुना था कि ऐसे ही रैंडमली किसी के घर कभी भी ये आ जाते हैं. अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन अगर आएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे. तो ये हमारी जर्नी रही है. अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो हमने मिस कर दी, हमने आपको नहीं बताया, या इस जर्नी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें बता सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉम इंडिया टिल टोरंटो, दिस कॉस्ट अस 2,10,000 रुपीज़ पर पर्सन. तो ये हमारा चार्ज रहा था. अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा है जो हमने आंसर नहीं किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब भी देंगे. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to our channel because we are starting a new series named Exploring Canada. तो उसमें हम सारी चीज़ें, जैसे कि आप ग्रोसरी शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी जगहें हैं कनाडा में उनके बारे में आपको बताएंगे. Absolutely. ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.
हैं।